भारत एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है, दुनिया का अगला ग्लोबल स्पोर्ट्स हब बनने का। देश एक्टिवली 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2038 एशियन गेम्स और सबसे बड़ी लक्ष्य 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने की तैयारी कर रहा है। इसी विजन को सपोर्ट करने के लिए भारत मैसिव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में बन रहे 350 एकड़ स्पोर्ट्स एन्क्लेव का केंद्र है। लेकिन ओलंपिक्स होस्ट करना सिर्फ स्टेडियम्स बनाने से पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी की अप्रूवल भी चाहिए। और आईओसी का एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, अगर आप ओलंपिक्स होस्ट करते हैं तो आपको हर क्वालिफाइंग नेशन के एथलीट्स को एंट्री देनी होगी। यही से भारत के लिए एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चैलेंज शुरू होती है, क्योंकि रीजनल बॉर्डर टेंशन्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच स्पोर्ट्स रिलेशंस लंबे समय से सेंसिटिव रहे हैं। 2019 में इंडिया ने न्यू दिल्ली में होने वाले आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी शूटिंग टीम को वीज़ा देने से मना कर दिया था। इसके बाद आईओसी ने तुरंत उस इवेंट की ओलंपिक क्वालिफिकेशन स्टेटस रिवोक कर दी और फ्यूचर होस्टिंग डिस्कशंस तक सस्पेंड कर दिए। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स और बढ़ गई, खासकर 2025 के अटैक्स और उसके बाद हुई मिलिट्री रिटेलिएशन के बाद। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की। अब इंडियन टीम्स पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगी और पाकिस्तानी टीम्स को भी इंडिया में ऐसी बायलैटरल सीरीज खेलने की परमिशन नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये कंप्लीट बैन जारी रहता तो ये ओलंपिक चार्टर के खिलाफ माना जाता और इससे इंडिया की 2036 ओलंपिक्स होस्टिंग बिड खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो रीजनली स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी स्टांस भी दिखाए और इंटरनेशनली ओपन पॉलिसी भी मेंटेन करे। इसीलिए 2026 में एक नई ड्यूअल ट्रैक स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई। इसके पहले ट्रैक में बायलैटरल बैन को ऑफिशियली कॉडिफाई किया गया, यानी इंडिया पाकिस्तान में बायलैटरल स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं खेलेगा और पाकिस्तान भी इंडिया में बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा। इससे डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टैंस बना रहता है और सरकार क्रॉस बॉर्डर एग्रेशन पर टफ रिस्पॉन्स दिखा पाती है। लेकिन दूसरा ट्रैक इस पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इवेंट्स के लिए स्पेशल एग्जम्पशन दी गई। मतलब अगर इवेंट में मल्टीपल नेशंस शामिल हैं, जैसे ओलंपिक्स, एशियन गेम्स या वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तानी एथलीट्स लीगली इंडिया आ सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज को सेटिस्फाई करने के लिए एथलीट्स और ऑफिशियल्स के लिए सिंप्लीफाइड मल्टी एंट्री वीज़ा प्रोसेस भी बनाया गया, ताकि 2019 जैसी वीज़ा कंट्रोवर्सी दोबारा ना हो। असल में इंडिया ने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी को बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रैक्स में डिवाइड करके ओलंपिक चार्टर के लिए एक लीगल वर्क अराउंड तैयार किया। इस पॉलिसी का असर तुरंत दिखने लगा। पहले जिन इंटरनेशनल एथलीट्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन को इंडिया आने में डिलेस का सामना करना पड़ता था, अब उनके लिए एंट्री प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गया है। लेकिन इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे असली मोटिवेशन सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की है। अगर ये मल्टीलैटरल एग्जेम्पशन ना दी जाती तो अहमदाबाद का 350 एकड़ स्पोर्ट्स एन्क्लेव और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स पर खर्च किए गए बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्यूचर ग्लोबल इवेंट्स होस्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते थे। यानी ये ड्यूअल ट्रैक पॉलिसी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि इंडिया के मैसिव स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का तरीका भी है। जब वर्ल्ड कप में राइवल कैप्टन्स हैंडशेक करते हुए दिखाई देते हैं तो सरफेस पर यह स्पोर्ट्समैनशिप की जीत लगती है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है। उन्होंने बस स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की लीगल डेफिनेशन को स्ट्रेटेजिकली एडजस्ट किया है, क्योंकि 2036 ओलंपिक्स का प्रेस्टीज, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि इंडिया को दुनिया के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखना ही पड़ा।